सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कोंगजी ने जियोयान को गोस्ट माउंटेन रेंज में मौजूद हॉल ऑफ सोल्स की ब्रांच के बारे में बताया। उस जगह पर ही याओ लाओ को कैद करके रखा हुआ है। वो जगह घने कोहरे से घिरा हुआ डेड जोन एरिया की तरह था जहां पावरफुल बीस्ट मौजूद थे। उस ब्रांच में कम से कम 5 फाइट वेनेरेट होंगे, जिससे जियोयान को भी काफी पावर की जरूरत थी। उसने गॉड सील की 4th सील को सीखना स्टार्ट कर दिया, पर पील टावर के एसोसिएशन हेड उसकी मदद नहीं कर सकते थे। जियोयान ने मदद के लिए फेंग जियान को बुलाया, जो बहुत ही जल्द टाई जियान के साथ वहां गए थे। जियोयान उनसे मिलकर खुश हुआ, पर वो जियोयान की पावर देखकर चौंक गए थे। फिर अब हम देखते हैं कि टाई जियान फेंग से कहते हैं कि तुमने तो मुझे बताया था कि यह लड़का 1 साल पहले ही फाइट एंसेस्टर रियल्म में पहुंचा, पर यह तो फाइट एंसेस्टर रियल्म के पीक यानी 9 स्टार पर पहुंच चुका है। फेंग जियान खुद भी हैरान थे, जिससे वो उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाते। और वो जियोयान से कहते हैं कि मुझे अच्छे से याद है कि जब हम 1 साल पहले अलग हुए थे, तब तुम फाइट एंसेस्टर रियल्म के शुरुआती स्टेज में होंगे, तो अब तुम इतनी जल्दी 9 स्टार फाइट एंसेस्टर कैसे बन गए। जियोयान कहता है कि मैं काफी लकी था जो इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू करके 9 स्टार पर पहुंच गया। फेंग जियांग कहते हैं कि फाइट एंसेस्टर रियल्म के 1 स्टार में ब्रेक थ्रू करना भी काफी मुश्किल होता है। अगर तुम्हारी ये बात मेरे अलावा किसी और ने सुनी होती तो पागल हो जाता और खून की उल्टियां करने लगते हैं। जियोयान कहता है कि मैं बस भाग्यशाली था जो इतनी जल्दी आगे बढ़ पाया। लिटिल फेई डॉक्टर मुस्कुराने लगती है और तियान वो भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि जियोयान अपनी डेडिकेशन और मेहनत से ही आगे बढ़ा था। इसलिए जुआनी और बाकी एसोसिएशन एल्डर भी मुस्कुराने लगते हैं। वो टाई जियान के रिएक्शन पर मुस्कुरा रहे थे। फेंग जियान जियोयान के दोस्तों को नहीं पहचानते, इसलिए वो पूछते हैं कि ये तीनों कौन है। जियोयान बताता है कि ये तीनों मेरे फ्रेंड्स हैं, साथ ही यह मेरे मास्टर के रेस्क्यू मिशन में भी हमारी सहयोगी होंगे। सबसे पहले वो उन्हें लिटिल फेई डॉक्टर से मिलवाता है और बताता है कि इसकी पावर 3 स्टार फाइट वेनेरेट रियल्म में पहुंच गई है। फिर वो उन्हें जियन और एल्डर तियान वो से मिलवाता है। फेंग जियान और टाई जियान उन तीनों से मिलकर खुश होते हैं। टाई जियान हैरान थे, क्योंकि जियोयान के दोनों दोस्त फाइट वेनेरेट रियल्म में होते हैं, जिनसे किसी के लिए भी फ्रेंडशिप करना आसान नहीं होगा, क्योंकि जियोयान अभी बहुत छोटा है और वो फाइट वेनेरेट रियल्म में भी नहीं पहुंचा। फिर भी उसके पास पावरफुल फ्रेंड्स हैं। वो कहते हैं कि लड़का 1 साल में ही 9 स्टार रियल्म को ब्रेक थ्रू कर सकता है, और इस तरह के फाइट वेनेरेट से दोस्ती करना वास्तव में इस लड़के की स्पीड काफी ज्यादा भयानक है। फेंग जियान कहते हैं कि ये मेरे दोस्त याओ लाओ का डिसिबल है, इसीलिए इसकी स्पीड को निश्चित रूप से कैसे कम माना जा सकता है। टाई जियान को भी यह बात सही लगती है, और अब फेंग जियान बताते हैं कि जियोयान मेरे ये साथी टाई जियान है, और इस रेस्क्यू मिशन में काफी सारे वेनेरेट हॉल ऑफ सोल्स से डरते हैं, इसीलिए वो मेरे साथ नहीं आए, क्योंकि वो सभी अपने सेक्ट को बचाना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में उनकी हॉल ऑफ सोल्स से दुश्मनी ना हो जाए। पर सौभाग्य से वेनेरेट टाई जियान हमारी मदद करने के लिए तैयार थे, जिनकी बाहरी सर्वाइवल एक्सपीरियंस काफी अमेजिंग रहा है, और इनकी मदद से हम कई सारी परेशानियों से बच पाएंगे। जियोयान टाई जियान को इस मदद के लिए थैंक्स कहता है और बोलता है कि मैं आपके इस एहसान को हमेशा याद रखूंगा। टाई जियान कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ये सब वेनेरेट याओ लाओ के लिए कर रहा हूँ। मैं हॉल ऑफ सोल्स से उसका बदला लेना चाहता हूँ, और अब मैं उसकी वजह से ही सभी अटैचमेंट्स से मुक्त हूँ, जिससे वो मेरा भी दोस्त है। इसीलिए मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, भले इसके लिए मुझे अपना जीवन ही क्यों ना दांव पर लगाना पड़े। जियोयान बोलता है कि वाकई वेनेरेट टाई आप एक सज्जन आदमी हो जो एक ठोस इरादे रखता है। अब टाई जियान के साथ होने से हमारे पास 5 फाइट वेनेरेट रियल्म के पेटिशनर मौजूद हैं, जिससे हमारे पास मास्टर को बचाने का 70% मौका है। टाई जियान और फेंग जियान हैरान हुए, क्योंकि उनके और जियोयान के दोनों दोस्त मिलकर भी 4 ही फाइट वेनेरेट हो रहे थे। तो अब जियोयान अपने हेवनली अर्थ पपेट को बाहर निकालता है, जो उस स्टार रीजन में एनर्जी को एजो करने के बाद फाइट वेनेरेट रियल्म की पपेट बन गई थी, जिसे देखकर फेंग जियान और टाई जियान को अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता। एसोसिएशन हेड भी ये देखकर हैरान थे। जियोयान बोलता है कि अगर मैं अपनी पावर को भी आपके साथ मिला दूं, तो हमें हॉल ऑफ सोल्स के 5 फाइट वेनेरेट से निपटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सभी इस बात से एग्री करते हैं। जुआनी खुश थी, क्योंकि वो भी याओ लाओ को बचाने में मदद कर सकती थी, पर पील टावर की वजह से वो उनके साथ नहीं जा सकती। जियोयान सोचता है कि मुझे अपने मास्टर के रेस्क्यू मिशन के लिए सालों से इंतजार किया। मास्टर, आप मेरा इंतजार करना, मैं निश्चित रूप से आपको हॉल ऑफ सोल्स से जरूर बाहर निकालूंगा। अब वो सभी गोस्ट माउंटेन रेंज की तरफ निकल जाते हैं, जिसे डेथ सोल माउंटेन रेंज भी कहा जाता है। वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो टाई जुआन कहते हैं कि ये पूरा डेथ माउंटेन रेंज ठंडे कोहरे में डूबा हुआ है, जिससे आसमान में उड़ते
हुए जाने का कोई फायदा नहीं होगा और साथ ही काफी ऊंचाई पर उड़ने से होलो सोल्स के लोग हमें ट्रेस कर सकते हैं। अगर उन्हें हमारे रेस्क्यू मिशन के बारे में भनक लग गई तो याओ लाओ को फिर से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे और फिर हम कभी भी उसे ढूंढने में सक्षम नहीं होंगे। मेरी सलाह मानो, हमें पैदल चलकर ही आगे बढ़ना चाहिए। जियोयान कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो बोलता है कि सीनियर, आपकी बात बिल्कुल सही है, और अब वो पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। काफी ज्यादा रात हो चुकी थी। टाईजान बोलते हैं कि अब हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर हम आगे बढ़े तो काफी ज्यादा संभावना है कि हम इस घने कोहरे में खो जाएं। हमें आज रात यहीं डेरा डालना होगा। वो एक खास बैग को बाहर निकालकर पाउडर को आसपास छिड़कने लगते हैं। जियन उस पाउडर को सूंघने लगी। उसमें से अजीब सी स्मेल आ रही थी। वो सीनियर से पूछती है कि आखिर आप यहाँ क्या बिखेर रहे हो, इसकी स्मेल वियर्ड है। टाईजुआन कहता है कि यह काफी हाई रैंकिंग मैजिकल बीस्ट के मलमूत्र है, जिससे ये काफी सारे लो लेवल के मैजिकल बीस्ट को हमें परेशान करने से रोक सकते हैं। जियन को यह सब काफी घिनौना लगता है। वो इसी तरह से मास्टर को खोजने की कोशिश करते रहे तो हम कभी भी मास्टर को ढूंढ नहीं पाएंगे, और अगर इस बार मैं मास्टर को ढूंढ नहीं पाया तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को वापस कभी भी हासिल नहीं कर पाऊंगा। फेंग जियान उसे हौसला देते हैं और बताते हैं कि मैं मानता हूँ कि माउंटेन रेंज काफी बड़ी है, पर वो होलो सोल से भी काफी बड़ी जगह में फैला होगा, इसीलिए उसे खोजना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए जितना तुम सोच रहे हो। धीरे धीरे काफी रात हो जाती है। टाईजियान को अजीब सा एहसास होता है। वो बोलते हैं कि कोई पावरफुल चीज धीरे से हमारी तरफ बढ़ रहा है। सभी परेशान होते हैं। वो बताते हैं कि डेथ सोल माउंटेन में रात के समय मैजिकल बीस्ट काफी ज्यादा एक्टिवेट रहते हैं। भले ही मेरे द्वारा लगाया हुआ मैजिकल बीस्ट का मलमूत्र कई सारे मैजिकल बीस्ट को रोक सकता है, पर वो मैजिकल बीस्ट को इधर उधर टहलने से नहीं रोक सकता। जियोयान कहता है कि जरूर कोई बीस्ट हमें पॉइंट कर रहा है। वो काफी देर इंतजार करते हैं पर वहाँ कोई बीस्ट नहीं आता, पर जियन को चारों तरफ मैजिकल बीस्ट का एहसास हो रहा था। सभी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। तभी जियन देखती है कि वो जिन मैजिकल बीस्ट से डर रहे थे वो छोटी चींटियां हैं जो वहाँ चारों तरफ मौजूद थी, जो भी काफी पावरफुल थी। टाईजान बोलते हैं कि मामूली चींटियां नहीं बल्कि स्टोन स्लोविंग डीमन एंड्स हैं। भले ही इनकी रैंक ज्यादा नहीं हो, पर ये नंबर्स में काफी ज्यादा है, जिससे ये जहाँ भी जाती है इंसानों और बीस्ट की हड्डियों के अलावा और कुछ नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि रैंक 8 के मैजिकल बीस्ट को भी इनसे लड़ते हुए पीछे हटना पड़ता है। जियोयान अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। फेंग जियान बोलते हैं कि हमें इनसे लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बड़ा हंगामा होलो सोल्स के लोगों को सतर्क कर सकता है, जिससे सिचुएशन और भी बदतर हो जाएगी। जियोयान को काफी गुस्सा आ रहा था। वो सोचता है कि क्या हमें पीछे हटना होगा और हम मास्टर को बचा नहीं पाएंगे। जेन जियोयान को परेशान देखकर उसे एक आइडिया आता है, क्योंकि वो भी एक मैजिकल बीस्ट थी, इसीलिए वो तेजी से वहाँ से आगे की तरफ निकल जाती है। फेंग जियान परेशान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि आखिर करना क्या चाहती है, जो है खुद मौत को बुलावा देने गई है। और वो जियोयान से कहते हैं कि तुम सभी यहाँ से निकल जाओ, मैं सिचुएशन को संभाल लूंगा और उसे बचा कर ले आऊंगा। जियोयान जानता था कि जियन कुछ भी गलत नहीं करेगी जिससे उन्हें प्रॉब्लम हो। जियन आसानी से उन एंड्स के बीच चलती हुई आगे बढ़ रही थी। फेंग जियान चींटियों पर अटैक करने लगते हैं, पर जियोयान उन्हें रोक लेता है और बोलता है हमें थोड़ी देर रुकना चाहिए। जियन ने क्वीन एंड पर अटैक कर दिया था, पर फिर भी वो चींटियां उस पर अटैक कर रही थी। एक तेज रोर की आवाज सुनाई देती है, जिससे सभी परेशान हो जाते हैं। टाईजियान बोलते हैं कि ये चींटियां किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती, फिर आखिर ये इस लड़की पर अटैक क्यों नहीं कर रही, बल्कि वो चींटियां तो जियन के लिए रास्ता बना रही है। और अब जियन कुछ लेकर जियोयान के पास आ गई थी। वो जियोयान से बोलती है कि अंदाजा लगाओ कि आखिर मुझे क्या मिला होगा। सभी उसके इस बर्ताव से हैरान थे। तभी जियन उसे क्वीन एंट को दिखाती है। टाईजियान हैरानी से बोलते हैं कि ये स्टोन स्लोविंग एंट क्वीन है। फेंग जियान डर जाते हैं और बोलते हैं कि लिटिल गर्ल, हमें जल्दी से इस एंट क्वीन से छुटकारा पाना होगा। जियन कहती है कि आप सभी को इतना चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरी छोटी सी पालतू जानवर के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो क्वीन एंट भी उसके साथ खेल रही थी, क्योंकि जियन एक एशियन वाइट ड्रैगन क्लैन की मेंबर थी, जिससे वो चींटी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जियोयान खुश होता है और सोचता है कि मैं तो भूल ही गया था कि ये लड़की सभी बीस्ट के साथ आसानी से बात कर सकती है और एक पावरफुल वाइट ड्रैगन है। फेंग जियान बोलते हैं कि मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह लड़की इतनी छोटी होने के बावजूद भी इतनी टैलेंटेड मास्टर होगी। वास्तव में इस लड़की का आखिर बैकग्राउंड क्या है, जो ये डेथ सोल माउंटेन के सबसे ओवर बेयरिंग क्वीन एन को भी अपना पेट बनाने की काबिलियत रखती है। इस पूरे
डेथ सोल माउंटेन रेंज को इन स्टोन स्लोविंग डीमन एंड्स की टेरिटरी माना जाता है और ये हर जगह मौजूद है। इससे जियोयान को आइडिया आता है कि वो उनसे होलो सोल्स की ब्रांच का पता पूछ सकता है। वो जियन से कहता है कि क्वीन एंड्स से होलो सोल्स का ठिकाना पूछो। जियन उस क्वीन एंड को लिटिल क्यूटी कहकर बुलाती है और पूछती है कि क्या तुम होलो सोल्स के बारे में जानती हो कि इस माउंटेन रेंज में उनकी ब्रांच कहाँ है। वो चींटी उसे अपनी भाषा में पूछती है कि आखिर वो होलो सोल्स के लोग कैसे दिखते हैं। जियन बोलती है कि वो डार्क पावर वाले कमीने लोग हैं। वो बिल्कुल ना तो इंसान की तरह दिखते हैं ना ही भूत की तरह। एंड क्वीन अपने एंटीना की मदद से सभी चींटियों के पास से इंफॉर्मेशन भेजने लगती है। सभी चींटियां एक दूसरे को सिग्नल ट्रांसफर कर रही थी और ये सब वो अपने एंटीना को रब करके कर रही थी। पूरे गोस्ट माउंटेन रेंज में ये मैसेज फैलने लगता है। जियोयान और उसके साथी ये देखकर हैरान थे। एक चींटी को होलो सोल्स के बारे में पता था और वो इस बारे में क्वीन एंड को इन्फॉर्मेशन देती है। क्वीन एंड जियन को अपनी लैंग्वेज में पूरी बात बताती है कि वो ब्रांच कहाँ है। जियन गलती से एनिमल्स की लैंग्वेज में जियोयान को भी होलो सोल्स के बारे में बताने लगती है, पर उन सभी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिससे वो एक दूसरे को ही ताक रहे थे। जियन बोलती है कि मैं भूल गई कि तुम बिस्ट की भाषा को समझ नहीं सकते और वो बताती है कि होलो सोल्स इस जगह से कुछ ही दूरी पर मौजूद है और मैं तुम्हें अब वहाँ लेकर जाऊंगी। और वो उड़कर उस जगह जाने लगती है। जियोयान और उसके बाकी साथी भी जियन के पीछे जाने लगते हैं। वो सभी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। क्वीन एंड जियन को रास्ता दिखा रही थी जिससे ही वो सही दिशा में आगे बढ़ते जा रहे थे। फेंग जियान सोचते हैं कि इस स्पीड से अगर हम आगे बढ़ते रहे तो हम होलो सोल्स में जल्दी पहुंच जाएंगे। जियोयान कहता है कि इस लिटिल गर्ल ने निश्चित रूप से आज बहुत बड़ा योगदान दिया। टाई जियान को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो लड़की स्टोन स्लोविंग चींटियों की रानी को पेट बना सकती है और वो कहते हैं कि आखिर इस जियोयान के पास किस तरह के दोस्त हैं। वो काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। वहीं अब हम होलो सोल्स की उस गोस्ट माउंटेन ब्रांच का सीन देखते हैं जहाँ याओ लाओ को एक पिलर के ऊपर कैद करके रखा हुआ था। याओ लाओ चेन्स से बंधे हुए थे और उनकी हालत काफी खराब थी और उन पर एक पावरफुल फाइट वेनरेट नजर रखे हुए था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो का 15 के लाइक जल्दी पूरा कर देना। टेक केयर, गुड बाय।